से बेकार है कि किसी भी चीज के ऊपर, जैसे कि प्लास्टिक की पिन्नी में कोई भी सुगंधित पदार्थ रख दिया जाए, उसको बंद करके चाहे कहीं भी रख दो, वो सुगंधी नहीं दे सकता। अगर वास्तव में इस तात्पर्य को न समझा जाए, इसका महत्व न जाना जाए, तो साल भर 10 साल भी हो जाए सत्संग में आते आते वास्तव में उस रसात्मक प्रवृत्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। उस भगवान की लीला या उसका धाम, उसका रूप और उसके गुणों का जो आनंद है, उसका रसास्वादन करने में आत्मा वंचित रह जाती है। बहुत बड़ी बात तो यह है पुण्य की कि हम पुण्यात्मक यूं हैं कि इस कम से कम इस मकतब में तो आते हैं, इस क्लास में तो आते हैं, इस विद्यालय में तो आते हैं कि सत्संग का जो विद्यालय है, जो पहला हमारा जो भक्ति का गुण है, इस गुण में प्रवेश तो हो गया है, लेकिन प्रवेश होने के बाद में इसको अपने आचरण में ढालने की प्रवृत्ति नहीं बनी है। आचरण में ढालने के बाद में दिखाने की जरूरत नहीं है। कर्म योग निष्ठा का पालन आप करते हैं। अभी अभी हमारी बिटिया ने बताया, हमारे जो है संचालक जी ने भी कहा था, यहाँ पर कर्मों का विवेचन चल रहा था, गुरुओं के ऊपर भी चर्चा चल रही थी। सबसे पहले मैं एक गुरु के ऊपर ही बात कहना चाहता हूं। पहले तो हमें गुरु को ही समझना है कि गुरु है क्या। उस गुरु का तात्पर्य निकाल करके देखो, बड़े बड़े मनीषी बैठे, हमारे चौधरी साहब बैठे हैं, बड़ी बड़ी विवेकपूर्ण बातें उन्होंने कही। अगर उसका वास्तव में आकलन किया जाए और उसका मनन करने की पद्धति में अपने आप को ढाला जाए, तो कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। इस सत्संग में आता है, हर आत्मा जो आती है, न जाने किसकी वाणी से कब उसके अंतःकरण में वो बात चुभ जाए, और जब वो बात चुभ जाएगी तो भौतिकता का विकार छटना चालू हो जाएगा। वरना कितने ही सत्संग में आते रहो, जब तक बात नहीं चुभेगी कोई असर नहीं है। हम केवल आते हैं यहाँ पर वो बात चुभ जाए। कौन सी बात? न जाने कौन सी बात इस अंतःकरण में लग जाए। ये शरीर विकार युक्त है, ये पंच भौतिक तत्व से बना है। 5 तन मात्राओं का पंचीकरण होने से 5 महाभूतों का प्रादुर्भाव हुआ, और उनका प्रादुर्भाव होने के बाद में इस भौतिक शरीर का निर्माण हुआ है। और इसके अंदर जो क्षेत्रज्ञ रूप से विराजमान है, ये तो क्षेत्र है, ये तो खेत है। इसमें जो बीज बोया जाता है वही काटना पड़ेगा, वही तो फलेगा। और उसका फल जो आया है, आज पुण्यात्मक भाव में हमको मिला है, जो मनुष्य की योनि मिली है। इस मनुष्य की योनि को मिलने के बाद में वास्तव में जो अंतःकरण में हमारी जो अंतःकरण की 4 इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, संबंधों की बात कह रहा हूं। वास्तव में अगर इन विकारों को जब तक हटाने का, अंतःकरण निर्मल करने का भाव नहीं बनेगा, जब तक अंतर्मुख होने की कला नहीं आएगी, आनंद नहीं आएगा। आनंद बहुत दूर की चीज है। पहले तो आप मनोरंजन की प्रक्रिया देखें, हम और आप। मनोरंजन से ऊपर हट करके आनंद की प्रवृत्ति होती है, अंतर्मुख होने का भाव बनेगा, तभी उस आनंद की प्राप्ति होगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि अंतःकरण के अंदर जो अहंकार है, अहंकार एक, जिसे अंतःकरण का इंद्रिय कहते हैं। 14 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 4 अंतःकरण की इंद्रिय, जिसमें चित्त, बुद्धि, अहंकार और मन, चारों की विषमता है। उसमें से सबसे बड़ी जो प्रक्रिया है हमारी, आज जन्म और जन्मांतर का भाव बनना, जन्म और मरण का चक्कर बन रहा है, वो केवल संबंध है। संबंध क्या? अहंकार। अहंकार किसे कहते हैं? अहंकार को जानना जरूरी है। अहंकार एक हमारे संस्कारों का समूह है, उसे अहंकार कहते हैं।
संस्कारों के समूह को। अब वो संस्कार बनते कैसे? संस्कार बनते संबंधों से। आप जब जब संबंध स्थापित करेंगे, किसी से भी करेंगे, तो वहां मेरा तेरे का भाव पैदा हो जाएगा। और जहां मेरे और तेरे का भाव उत्पन्न हो जाएगा, वहां संस्कार का प्रादुर्भाव हो जाएगा। क्यों? कि ये मैंने काम किया है, ये मेरा है, ये महल मेरा है, ये कोठी मेरी है, ये भैया मेरा है। वहां संबंधों का भाव जहां जहां बनेगा, अहंकार की प्रवृत्ति होती चली जाएगी। अगर वास्तव में अहंकार से दूर बचना है तो संबंधों को धीरे धीरे छांटते चले जाओ। संबंध अगर अलग हो जाएंगे तो कर्तापन का भाव, मेरा और तेरे का भाव खत्म हो जाएगा। जब मेरे तेरे का भाव खत्म हो जाएगा, संस्कार बनने बंद हो जाएंगे, और संस्कार बनने बंद हो जाएंगे तो अपने आप के स्वरूप में जानने में बहुत सुगमता हो जाएगी। क्योंकि चित्त चित्रण ही नहीं करेगा। जब आपके संस्कार नहीं बनेंगे तो चित्रण ही नहीं होंगे, और चित्रण, अगर वो चित्रण ही नहीं होंगे तो किसी भी तरह से आगे का संचित कर्म का ढेर बनेगा ही नहीं। और संचित ही खत्म हो जाएगा तो प्रारब्ध कहां से आ जाएगा? और प्रारब्ध और संचित का नाश होने के बाद में केवल निर्लेप आत्मा रह जाएगी, जीवात्मा भाव खत्म हो जाएगा। गीता के अंदर कहा है कि जीव निर्लेप है, लेकिन कर्मों के बंधन में बंध जाने के कारण उसके बाद में जो संस्कार बनते हैं, उन संस्कार के भोगों की प्रक्रिया बन जाती है, और जन्म जन्मांतर तक भोगने की प्रक्रिया बन जाती है। उसे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन वो भोग कैसे कटे? ये तो संस्कार जाएंगे ही नहीं। जाते हैं, उसको ही समझना है, और उसी को ज्ञानी पुरुषों से समझने का भाव बनाना है। केवल केवल एक ही कार्य, एक ही उद्देश्य है। उसमें 3 विषय हैं। या तो आप ज्ञान योग का पालन करें, या फिर आप कर्म योग की निष्ठा का पालन करें, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो भक्ति योग का पालन करें। क्यों? कि तुलसीदास बाबा ने भी लिखा है कि भगत स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सतसंग न पावै प्राणी। सत्संग जो है पहली सीढ़ी है, और भक्ति इन सभी संस्कारों का विध्वंस करने में सक्षम है। क्योंकि भक्ति जब ही प्रबल होगी जब अंतःकरण में राग विराग की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, समय का अभाव है ना, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले जो जो कर्म की विवेचना की जाती है, जिन चीजों को शास्त्र ने बताया है, उनका अनुपालन करना हमारे लिए अति आवश्यक है। गुरु की बात रही, गुरु 2 प्रकार के बताए हैं शास्त्रों ने, एक आध्यात्मिक गुरु और एक भौतिक गुरु। भौतिक गुरु के अंदर जो इस संसार का ज्ञान कराते हैं, धनोपार्जन की कला सिखाते हैं, समाज शास्त्र पढ़ा रहे हैं, वो भी गुरु हैं। इस संसार में रहने की कला सिखा रहे हैं, वो भी गुरु हैं। सबसे पहले माँ इस संसार में जीने की कला सिखाती है कि ये चाचा है, ये ताऊ है, ये बंधनात्मक भाव का कारण इस जीव का माँ ही होती है। वास्तव में देखा जाए पोषण करती है। लेकिन आध्यात्मिक गुरु के बारे में बताया है, 6 प्रकार के गुरु आध्यात्मिक में भी है। संकेतात्मक गुरु, सूचक गुरु, निषिद्ध गुरु, ऐसे 6 प्रकार के गुरु हैं। समय कम है, मैं पूरा विवेचन किसी सत्संग में करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं, निषिद्ध गुरु कैसे होते हैं? अरे भैया, ये भूत है, ये प्रेत है, ये चांडाल है, ये वो है, दुनिया भर की बातें बताते हैं, और भूत प्रेत का मामला बना करके, आडंबरों को हिसाब किताब बना करके इस संसार को अपने जाल में फंसाते हैं और पैसा ऐंठने का भाव बनाते हैं। वो निषिद्ध गुरु होते हैं। और जो वास्तव में आध्यात्मिक गुरु होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। परम गुरु, परमेष्ठी गुरु और परात्पर गुरु। अगर वास्तव में इनको समझने का ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उस जीव का कल्याण हो जाता है। जो परात्पर गुरु होते हैं तो दूसरों के लिए जीते हैं। परमेष्ठी गुरु होते हैं, वो केवल ईश भक्ति होते हैं। केवल एको ब्रह्म द्वितीयो
नास्ति, दूसरा और कोई नहीं है, सब में रहने वाला बसने वाला केवल एक ही ब्रह्म होता है। आपके ये मकान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनको चलाने वाली सत्ता केवल एक है। इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है, भेद नहीं है। हमने ये वर्ण व्यवस्था का जो मामला बनाया है केवल सृष्टि चक्र चलाने के लिए बना है, केवल सृष्टि चक्र। और इस सत्संग में आने के बाद में किसी तरह की जाति और प्रक्रिया का मामला खत्म हो जाता है। यहाँ केवल सत्संगी आध्यात्मिकी केवल ईश्वरीय भाव है केवल यहाँ पर, और उस ईश्वरीय भाव को समझाने के लिए एक रस, एक भाव है, एक आत्मा है। उस आत्म तत्व को पहचानना ये मकान है। उन मकानों में रह करके जो कर्म करने की प्रक्रिया बनती है, जो कर्म करने का हमारे लिए ज्ञान मिलता है, उसको हमें धारण करना है भैया, केवल उसी को धारण करना है। और वो धारण करने के बाद में क्या करना है? केवल भगवान की भक्ति, और दुनिया में कोई सहारा नहीं है। इन संस्कारों को मिटाने का भी कोई माध्यम नहीं है, केवल एक ही माध्यम है, ईश्वर का भजन, ईश्वर का भजन। पार मथे घृत हो रिप सिकता ते बर तेल, बिन हरि भजन न जन, बिन हरि भजन न भव तरही, यह सिद्धांत अपेल। बिना हरि के भजन के ये जन्म मरण का चक्र से छुटकारा नहीं सकता। राका पत सोडक वही तारा गण समुदाय, सकल गिरन दबला ये रब बिन रात न जाए। 16 कला से चंद्रमा अवतरित हो जाए, पूर्णिमा का चंद्रमा हो जाए, सारे तारे इकट्ठे होकर के रोशनी करना चालू कर दें, सभी पर्वतों पे आग लगा दी जाए, तब भी बगैर रवि के, बगैर सूर्य के रात्रि विदा नहीं हो सकती। ऐसे ही हर बिन भजन खगेसा, मिटे न जीवन केर कलेसा। ऐसे ही बगैर हरि के भजन के जन्म मरण का चक्र से छुटकारा नहीं मिल सकता है। केवल भजन है, चाहे वो स्त्री स्वरूप में आत्मा आई है, चाहे पुरुष रूप में आई है। देखो भक्ति का, श्रद्धा का मामला देखो, गीता में भी बताया है, श्रद्धया परियोपेतास्ते में युक्त तमामता। श्रद्धावान होकर के स्त्रियां अपने पति को परमेश्वर रूप मान करके सेवा करती हैं, और वो परम पिता परमात्मा उस स्वरूप में ही उनका कल्याण करने के लिए जाता है। आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ईंट में भी आप देखना चाहते हैं, श्रद्धावान होकर के पूजा करते हैं, तो उसमें भी वो शक्ति आ जाती है। आप किस स्वरूप में, पिता के स्वरूप में अगर देखना चाहते हैं, तो वो ब्रह्म उस पिता के स्वरूप में भी आ सकता है, गुरु के स्वरूप में भी आ सकता है, देवी के स्वरूप में भी आ सकता है, चाहे हनुमान के रूप में पूजो, भोले बाबा के रूप में पूजो, लेकिन एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। हर जगह केवल उसकी सत्ता रहती है। वो अपने सृष्टि के चक्र को चलाने के लिए हर जीव को समझाने का मामला ही बनाता है कि मान, किसी भी स्वरूप में मान। एपन्न देवता भक्ते यजन्ते श्रद्धा निविंता, ते अपि मामेव कौन्ते यजन्ते अवधि पूर्वकम। कोई भी किसी भी देवता की पूजा करे, धीरे धीरे करके उसकी यात्रा पे पहुंच जाता। सारे रोड जीटी रोड में मिलते हैं भैया। तो बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, केवल एक ही रास्ता है, कहीं भी मिल लो, परमात्मा की सत्ता में जाकर के मिलना है, उसी का भजन करना है। अगर उसका भजन करोगे, कोई आदि और व्याध आपको नहीं सताएगी, घर में किसी तरह का कोई भी अशांति का भाव नहीं रहेगा। केवल श्रद्धावान होकर के भगवान का भजन किया जाए, मैं तो यही कहूँगा। और एक नारा देना चाहता हूं केवल में। कौन सा नारा दे रहा हूं? मैं ये कहता हूं, केवल राष्ट्र के बारे में भी कहना चाहता हूं। आज हमारी हिंदू संस्कृति जिस तरह से 19% वाले ये कह देते हैं, मोमडन 19% वाले कह देते हैं हमारा इस्लाम खतरे में, लेकिन भैया आज जरूरत है 75% हम हिंदू होने के बाद में भी आज हम अपने आप में सुरक्षित महसूस नहीं करते। कीर्तन, भजन, ध्यान उस देश में ही भजन होता है, कीर्तन होता है जहां पर शांति होती है। और उस शांति को स्थापना करने के लिए भगवान को लेकर के विश्वामित्र भी दशरथ से लेकर के गए थे। तो आज जरूरत है हम सब के लिए, अपने हिंदुत्वता के लिए
एकजुट होने के लिए जातियों में बंटने की बात नहीं है, वास्तविक की हम एकजुट हो जाएं और ये भाव भूल जाएं कि ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये क्षत्रिय है, ये सब विकारों को निकाल करके हम हो जाएं और 75% का अपना अस्तित्व दिखा दें कि हाँ हम 75% हैं। हमारा धर्म, सनातन धर्म जिंदा रहेगा, सत्संग जिंदा रहेगा, भक्ति जिंदा रहेगी, वैदिकता जिंदा रहेगी और हमारे आने वाली संस्कृति जिंदा रहेगी और हमारी संस्कृति पे कोई आंच नहीं ला सकता। इसे इस्लाम धर्म में परिवर्तन करने का कोई मामला नहीं बना सकता। इसलिए एक बार बोल दो, बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय।